हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत में मन्नत को घर से बाहर निकाल दिया गया है। जी हाँ, सवाल ये बहुत बड़ा है कि आखिर कितनी बार मन्नत को विक्रांत के घर से बाहर निकाला जाएगा, कितनी बार विक्रांत उसे मनाकर वापस लाएगा और कितनी बार मन्नत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करके वापस से सलूजा मैंशन चली आएगी। अब सलूजा मैंशन में कुछ भी होता है तो उसका सबसे ज्यादा जो कल्प्रिट माना जाता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, वो होती है मन्नत। और इस बार गलती जो हुई है वो मल्ला और विक्रांत के चुनरी ओढ़ाने के रस्म में हुई है। अब शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर एक्चुअल में होता क्या है। तो विक्रांत तो सबसे पहले मन्नत को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि मन्नत को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी मेरे जो आसपास चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं और विक्रांत सर एक्चुअल में मुझसे चाहते क्या हैं। क्योंकि मन्नत को बल्ला और विक्रांत को एक साथ देख के प्रॉब्लम तो हो रही है, बट स्टिल उसे नहीं पता कि वो विक्रांत के लिए क्या फील करती है। आई डोंट नो व्हाई शी इज प्लेइंग सो डम कि उसे अपनी फीलिंग्स का कोई भी एहसास नहीं है, बट वो बहुत बस परेशान ही हुए जा रही है, परेशान ही हुए जा रही है। तो ऐसे में जो मन्नत है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं मल्ला और विक्रांत की शादी की। और ये जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी और ने नहीं, विक्रांत ने ही मन्नत को दी रखी है। और मन्नत ने इसलिए भी ले रखी है क्योंकि उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि वो किस तरह से जो है ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करेगी, और इसके लिए उसे विक्रांत के घर में होना बहुत जरूरी है, यानी कि ऐश्वर्या के आसपास होना बहुत जरूरी है। तो वो सब कुछ इसलिए भी कर रही है क्योंकि उसे उसका एक एजेंडा है, उसे उस एजेंडे को पूरा करना है। ऐसे में विक्रांत उसे खूब परेशान कर रहा है और मन्नत जो है वो स्टोर रूम में जाती है कुछ सामान निकालने के लिए। वहां पर वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाती है और विक्रांत वहां पहुंच जाता है, उस सीढ़ी को वहां से हटा देता है और मन्नत को काफी ज्यादा मजे लेता हुआ नजर आता है। और वहां पे एक बहुत अच्छा हमें मोमेंट भी दिखाई देता है जब मन्नत जो है फाइनली विक्रांत पर भरोसा करके उस ऊंचाई से नीचे उतरती है और विक्रांत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे नीचे उतारता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो मन्नत उसे काफी सारे रीजंस देती है वहां पर। लेकिन हम फिर से देखते हैं नीतू को आते हुए, और नीतू फिर से विक्रांत को वो ड्रग्स देने की कोशिश कर रही है, वो जूस पिलाने की कोशिश कर रही है। और उस वक्त पर मन्नत उसे रोक लेती है, कैसे भी करके वो गिलास गिरा देती है और विक्रांत उस जूस को नहीं पीता है। थोड़ी देर बाद हम ये सीन देखते हैं कि जो चुनरी उड़ाने की रस्म होती है वो शुरू हो जाती है। और उस रस्म से पहले मल्ला जो है वो मन्नत को चुनरी देती है और कहती है कि इसे संभाल के रख देना और जब रस्म होगी तो तुम इसे ले आना। और बिल्कुल वैसा ही होता है, उसे बुलाया जाता है और मन्नत जब चुनरी लेकर आती है तो वहां पर नीतू उड़ाते वक्त ये नोटिस करती है कि चुनरी तो फटी हुई है। ऐसे में वहां पर जो दादी होती है मल्ला की, वो कह देती है कि ये तो अपशगुन है। और अपशगुन का नाम सुनते ही नीतू जो है वो एकदम हाइपर हो जाती है और वो विक्रांत को लेके इतनी ज्यादा कॉन्शियस है कि वो बार बार यही कहती है कि मन्नत की वजह से हुआ है। और मल्ला भी मन्नत पे ही इल्जाम लगा देती है कि तुम्ही को मैंने दिया था रखने के लिए तो तुमने संभाल के नहीं रखा। और नीतू बार बार ये बात कहती है कि मेरे विक्रांत को कुछ हो जाएगा, उसकी जान पर बात बनाएगी, और उसका हाथ पकड़ के वो मन्नत को वापस से घर से बाहर निकालती है। और इस वक्त पर विक्रांत खड़ा होकर सब कुछ सिर्फ देख रहा होता है। अब चुंदरी कैसे फटी है, किसने फाड़ी है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि ये सब क्रिया धरा जो है वो ऐश्वर्या और मल्ला का ही है। इन दोनों का ही प्लान होता है, क्योंकि जब मन्नत को घर से बाहर निकाला जा रहा होता है तो दोनों उस वक्त पर काफी खुश होती हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि किस तरह से मन्नत जो है वो वापस से उस घर में आएगी, सलूजा मेंशन में आएगी, क्योंकि उसका वहां होना बहुत जरूरी है ऐश्वर्या का पर्दाफाश करने के लिए। और ऐसे में विक्रांत कैसे मदद करेगा मन्नत की, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है जो उस घर में उसे रोक सके। कैसे उसका इनोसेंस प्रूफ होगा, कैसे वापस से वही चीजें रिपीट की जाएंगी और वो मन्नत वापस से सलूजा मेंशन में आ जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।